नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड देवभूमि एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमने आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड एसआई बंदी रक्षक वीडियो के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें अध्यायवार आपको 20 प्लस अति महत्वपूर्ण उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में उत्तराखंड को देवी भूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवी भूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है, जिसमें से नंबर 1 नेपाल, दूसरा केदारखंड, तीसरा मानस खंड, चौथा कश्मीर, पांचवा जालंधर। इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। किस ब्राह्मण में वाग्देवी का स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो कौशिकी ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है, जो कुमाऊं का हिस्सा है। मानस खंड कुमाऊं का ही दूसरा नाम है। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है, जिसे वर्तमान में गढ़वाल कहा जाता है। मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ था? तो अलकापुरी में मनु का निवास स्थान था। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी के देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थ का शिरोमणि कहा गया था? तो देव प्रयाग को कहा गया था। तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी ने तपोवन के टिहरी में तपस्या की थी। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो जाखन देवी मंदिर यक्षों की निवास की पुष्टि करता है। बीनाग मंदिर की जनपद में स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? तो ऋषि धौम्य द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला था। त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो उत्तरकाशी के बाड़ाहाट से और चमोली के गोपेश्वर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ था। किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने कहा था। उत्तराखंड में वह स्थान जहाँ यमुना व टोंस का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो कालसी में यमुना व टोंस का संगम होता है। यहीं से जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो उत्तरकाशी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। मुनि की रीति व समाधि से प्राप्त मुद्राएं हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं मिली थी। अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय है 257 ईस्वी पूर्व। कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालकोट व शोधनगर। किस शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद व क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कालसी शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद व क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ था। शिलालेखों में लेखा परीक्षक को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्षपटलिक कहा गया था। शिलालेखों में तहसील के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो तालुका शब्द प्रयुक्त हुआ था। प्रतिहार के लिए शिलालेखों में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो द्वार रक्षक शब्द प्रयुक्त हुआ था। शिलालेखों में तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो कुलचारिक शब्द का प्रयोग किया गया था। शिलालेख में बलाध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ये इस अध्याय से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आयोग इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन क्वेश्चनों से एग्ज़ाम में आने की बहुत बहुत संभावना है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।